हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके मैथ मस्ती इंग्लिश चैनल पर। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे जो एसएससी में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। वो एसएससी, एलडीसी, सीजीएल एंड एमटीएस। तो आप देखते रहिएगा, जो फ्रेज पूछा गया है उसको हम लोग आज अच्छा से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखे हैं टू ड्रॉप अ हिंट। HINT हिंट मतलब होता है निर्देश देना, संकेत देना। तो संकेत करता है किसी चीज को। जैसे किसी चीज में आप फंसते हैं तो कहते हैं कि हिंट्स दीजिए, हम बता देंगे। तो वही होता है, वही है फ्रेज है टू ड्रॉप अ हिंट मतलब संकेत देना। टू ड्रॉप अ हिंट मतलब संकेत देना। दूसरा देखिए, कहता अ पीस ऑफ माइंड। अ पीस ऑफ माइंड, माइंड जब किसी का ऑफ रहता है, यानी कि कोई फ्रस्ट्रेट में रहता है, उसको अगर आप कुछ कहिएगा तो वह गुस्सा में आता है और डांट देता है। तो अ पीस ऑफ माइंड मतलब होता है डांटना। अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। जैसे ऑफ माइंड, माइंड अगर ऑफ रहेगा तो डांटेगा ही, इसे आपको याद रखना है। अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। चलिए, तो दूसरा क्लियर हो गया, अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। तीसरा है एट ऑड्स। क्या है? एट ऑड्स। आप अगर रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है ऑड्स छांटने वाला। तो ऑड्स मतलब होता है क्या? अलग, भिन्न। अलग और भिन्न। जब अलग होगा, जब अलग अलग होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है तो अलग हो जाता है, यानी कि क्या होता है? मतभेद हो जाता है तब अलग हो जाता है। लड़ाई झगड़ा होना मतलब मतभेद होना, यानी एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब क्या होता है? मतभेद। मतभेद, लड़ाई झगड़ा जिसको कहते हैं आप। एट ऑड्स मतलब मतभेद। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके का। अब है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मतलब होता है बुरी आदत रखना। एडिक्टेड टू मतलब बुरी आदत रखना। एडिक्टेड टू मतलब बुरी आदत रखना। अगला देखिए, कहता है टू कट वंस टीथ ऑन। जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें जब क्वेश्चन गलत होता है आपको, तो अगले बार आप सोचते हैं कि वह गलत नहीं हो, क्योंकि आप एक बार गलत हुआ है तो उसको आप सीख लिए हैं। क्योंकि उस वक्त जब आप टेस्ट दिए तो गलत हो गया, यानी कि मार्क्स कट गया, तो अगले बार जो है सो आपको अनुभव हो जाएगा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमको गलत हुआ था, अब गलत नहीं हुआ। तो उसी तरीके का है, देखिए टू कट वंस टीथ ऑन। टू कट वंस टीथ ऑन का मतलब होता है अनुभव लेना। टू कट वंस टीथ ऑन मतलब अनुभव लेना। अब देखिए, उसके बाद है टू ब्यूरी द हेड चेट। टू ब्यूरी द हेड चेट मतलब होता है शांति बनाकर रखना। टू ब्यूरी द हेड चेट मतलब, टू ब्यूरी द हेड चेट शांति बनाए रखना। टू ब्यूरी द हेड चेट शांति बनाए रखना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। कहता है अ मेयर्स नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। जब देखते हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वह घर पर बैठल रहता है, क्योंकि उसका कोई काम करने लायक रहता नहीं है। बूढ़े होने के बाद आदमी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तो घर पे बैठे बैठे वह बीमार पड़ जाते हैं। अब बैठे बैठे रहने के बाद बीमार जब पड़ता है तो उसको घाव घूस होने लगता है, कोरी कल्पना हो जाता है। तो वही होता है, देखिए क्या कहता है, टू मे अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट मतलब होता है कोरी कल्पना, यानी जब नेस्ट में बैठल, नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसला में बैठल रहेगा तो उसको कोरी कल्पना हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा, अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट मतलब कोरी कल्पना। अ मेयर्स नेस्ट मतलब कोरी कल्पना। अब देखिए अगला है अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन मतलब क्या होता है? ब्रोकन मतलब होता है तोड़ना। ब्रिक मतलब तोड़ना, ब्रिक का भीतरी दिया गया है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब होता है तोड़ना। जब कोई चीज़ टूट जाएगा तो वह क्या होगा? बेकार हो जाएगा। ब्रोकन मतलब तोड़ना, टूटना। तो जब ब्रोकन हो जाएगा तो वह बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो वही है आपका फ्रेज है अ ब्रोकन रीड। अ ब्रोकन रीड मतलब हतोत्साहित या बेकार। हतोत्साहित या बेकार।
तो याद रखना है, अब ब्रोकन रीड मतलब क्या होता है, हतोत्साहित या बेकार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मतलब है कि बहुत सारा काम है, उसको हमको, इनकी वह कार्य बहुत जटिल है, और जटिल कार्य को हम आसान कैसे करेंगे इसके बारे में बताता है। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स यानी कि काम को हम कितना आसानी तरीके से कर ले, कार्य कितना जटिल है, अगर आसानी तरीके से करेंगे तो करने में मजा आएगा, वही कहता है टू कट कॉर्नर्स, कार्य आसान करना। टू कट कॉर्नर्स मतलब कार्य आसान करना। टू कट कॉर्नर्स मतलब कार्य आसान करना। टू कट कॉर्नर्स मतलब कार्य आसान करना। चलिए अब देखते हैं, टू ब्यूटी अप टू स्क्रैच। जब कहता है कि अगर स्क्रैच लग जाएगा तो वह बहुत खराब लगेगा, कहता है ना, कहता है यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। जैसे गाड़ी में देखते हैं, अगर स्क्रैच लग जाता है तो तुरंत कलर करवाया जाता है कि खराब नहीं लग दिखे, क्योंकि गाड़ी दिखाने के लिए होता है, तो थोड़ा जो है सो वो अच्छा दिखे, स्क्रैच नहीं लगे, इसलिए इसका जो फ्रेज उसी पर बना गया है, टू बी अप टू स्क्रैच। टू बी अप टू स्क्रैच, टू बी अप टू स्क्रैच यानी टू बी अप टू स्क्रैच मतलब होता है आवश्यकता के अनुरूप, यानी आवश्यकता के लायक है। टू बी अप टू स्क्रैच मतलब होता है आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप। तो चलिए आज हम लोग 10 इडियम्स एंड फ्रेज देखे हैं, फिर नेक्स्ट डे इसी तरीके से 10-10 करके देखेंगे। थैंक यू, आज के इतना ही तक।